प्यारे तलबा और तालिबात, इसके पहले के वीडियो में हमने जमात नहूम के पहले सबक का जो है तो इसमें पहली बात सवाने निगारी और सबक के 2 पैराग्राफ का मुताला किए थे, जिससे हमको मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो है तो मक्के के एक ऐसे सहाबी थे जिन्होंने शुरू के दिनों में इस्लाम कबूल कर लिया था और बाद में तरक्की करते हुए जो है तो उन्होंने बहुत बड़ी तिजारत उनकी जो है तो हुई। और उन्होंने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के सहाबी हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका जो है तो भाई का रिश्ता कायम किया था। हज़रत साद ये बहुत मालदार सहाबी थे और जब हज़रत साद ने अपने दीनी भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी जायदाद में से आधी जायदाद देनी चाहिए, तो उन्होंने इनकार किया और उनसे कहा कि मुझे सिर्फ़ बाज़ार का रास्ता बता दो। तो ये जो उनका बयान है कि मुझे सिर्फ़ बाज़ार का रास्ता बता दो, इससे उनकी जो है तो आला हिम्मती और ख़ुद कुछ करने की जो उनकी खूबी है वो ज़ाहिर होती है। अब देखिए उसके आगे पेज नंबर 2 पर इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्द उम्रो था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर अब्दुर्रहमान रख दिया। आपको जो है तो मशक़ी सरगर्मियों में एक सरगर्मी दी गई है जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक शुभ की खाका आपको मुकम्मल करना है, वेब शक्ल मुकम्मल करनी है, तो उसमें उनका पहला नाम पूछा गया। तो उनका पहला नाम क्या था? अब्द उम्रो। वो बनी ज़ोहरा बिन किलाब के ख़ानदान में 577 सन ईस्वी में पैदा हुए। उसी सरगर्मी में आपको उनका ख़ानदान पूछा गया, तो उनका ख़ानदान था बनी ज़ोहरा बिन किलाब। बचपन ही से निहायत वजीह, दराज कद, मजबूत जिस्म वाले और फुर्तीले थे। ये उनकी जो है तो ज़ाहिरी खूबियाँ यहाँ पर बयान की गई। वजीह यानी बहुत ज़्यादा पुरतासुर जिसकी शख्सियत रहती, दराज कद यानी ऊंचा उनका कद था, जिस्म मजबूत था और बहुत फुर्तीले थे। वो उन 8 सहाबा में से हैं जिन्होंने कबूल इस्लाम में पहल की थी। शुरू में जो 8 सहाबियों ने इस्लाम कबूल किया था उनमें एक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शराब नोशी से मुतनफ़्फ़िर और बुत परस्ती से बेज़ार थे। यानी उनकी जो है तो उनका मिज़ाज ही ऐसा था, उनके मिज़ाज के अंदर नेकी की तरफ बढ़ने का जज़्बा ज़्यादा था। तो इस्लाम जब उन्होंने कबूल नहीं की थे तब भी वो शराब से नफ़रत करते थे। मक्के में शराब बहुत आम थी, जब इस्लाम नहीं आया था और मुशरिकीन मक्का की जो है तो वो एक सोशल स्टेटस समझा जाता था, समाजी मर्तबा। जिस आदमी के यहाँ पर पुराने से पुरानी शराब होती वो ज़्यादा ख़ानदानी और ज़्यादा इज़्ज़तदार समझा जाता था। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन दिनों में भी शराब से नफ़रत करते थे और वो बुत परस्ती से भी बेज़ार थे। मक्का में बुत परस्ती भी बहुत आम थी। मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, वहाँ के नहीं हैं पे वहाँ के निकाले हुए तो हैं। पुरानी ज़ुबान है ये, वहाँ के नहीं हैं पे वहाँ के निकाले हुए तो हैं। उन बूतों को भी काबे से निस्बत है दूर की। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम आम हुआ तो बुत काबे से भी जो है तो कई बुतों को निकाल कर बाहर फेंका। हज़रत अब्दुर्रहमान जो है तो पहले से बुत परस्ती से बेज़ार थे। रसूल अकरम की तालीमात ने उनके कुल्ब व ज़हन को ऐसी जिला बख्शी कि इब्तदाई दौर ही में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना था कि मुशरिकीन मक्का के जुल्म व सितम का वो शिकार हुए, मगर सब्र व तहम्मुल के साथ उन्होंने सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिजरत का हुक्म नाफिज हुआ। चुनांचे दीगर मुसलमान साथियों के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा की तरफ हिजरत की। आपकी सरगर्मी में भी पूछा गया कि उनकी पहली हिजरत कौन सी थी, तो ये हबशा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर मुशरिकीन मक्का के कबूल इस्लाम की गलत खबर सुनकर तमाम मुसलमान जब हबशा से मक्का लौट आए तो उन पर दोबारा जुल्म सितम होने लगे। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अब्दुर्रहमान ने मदीना हिजरत कर ली। ये मदीने की जो हिजरत थी उनकी दूसरी हिजरत। मदीना पहुंचकर उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। उनका पेशा भी पूछा गया उस सरगर्मी में, तो पेशा क्या है? तिजारत। शुरू में वो बाज़ार से कुछ माल ख़रीदते और उसे वहीं फ़रोख्त कर देते
और मुनाफे के पैसों में से कुछ पसअंदाज करते। पसअंदाज करना यानी पीछे रखना, जमा करके रखना। कुछ अपनी ज़ात पर खर्च करते। रफ्ता रफ्ता उनकी तिजारत बढ़ती गई और उनका शुमार मदीने के बड़े ताजिरों में होने लगा। तिजारत में अपनी तरक्की देखकर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैरान थे रहते। उनकी तिजारत दुनिया के तमाम अयूब से पाक थी। अयूब जो है तो ऐब की जमा। तिजारत में जिस तरह की ऐब हम अपने आसपास भी देखते, मिलावट है, कम तोलना है ना, और एक अच्छा माल बता के ख़राब माल देना, तो इस तरह का कोई ऐब उनकी तिजारत में नहीं था। हराम माल का एक ज़र्रा भी उस मुल्कुत तुज्जार के माल में नहीं पाया जाता। मुल्कुत तुज्जार यानी ऐसे मलिकुत तुज्जार, मलिकुत तुज्जार यानी बहुत बड़ा ताजिर। यही वजह थी कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 50,000 दिनार अल्लाह की राह में तकसीम करने की वसीयत की, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद मुखय्यर व मतमव्वल होने के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल में से अपना हिस्सा ये कहते हुए तलब किया कि अब्दुर्रहमान का माल हलाल और साफ़ है, इसका एक लुकमा भी बाद से बरकत व आफ़ियत है। अब देखिए यहाँ पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद जो है तो बहुत मालदार थे, अच्छे थे, मगर फिर भी उन्होंने जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना माल छोड़ा था और उसकी वसीयत की थी कि इसको तकसीम कर देना, तो उसको लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी खुशी लिया और ये कहा कि उनका माल लेना बासे बरकत व आफ़ियत है। दौलत की ऐसी फरावानी और साले ज़िंदगी के बावजूद हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमेशा खुदा का खौफ तारी रहता और उनकी ज़ुबान से कभी ऐसे अल्फाज भी अदा हो जाते कि मुझे ख़दशा है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में ना दे दिया जाए। तो अक्सर देखा यह जाता कि ज़्यादा माल व असबाब की फरावानी हो जाए और ज़्यादा दौलत पास में आ जाए तो लोग दीन और अहकाम और नेक ज़िंदगी को थोड़ा एक तरफ रख देते। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े ताजिर होने के बावजूद भी, जायदाद की इतनी फरावानी होने के बावजूद भी, दौलत इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी बहुत साले ज़िंदगी गुजारते थे। साले यानी नेक। और उन पर हर वक्त जो है तो खुदा का खौफ तारी रहता। अब देखिए यहाँ पर खुदा का खौफ तारी रहने की मिसाल के अंदर जो जुमला दिया गया, तो ये भी सरगर्मी में सवाल में आपसे पूछा गया कि वो जुमला लिखिए जिससे हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुदा का खौफ ज़ाहिर होता हो। तो ये जो जुमला इन्वर्टेड कॉमाज में दिया गया है, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबानी, इसको आप लिख सकते हैं, मुझे ख़दशा है कि कहीं हमारी नेकियों का बदला हमें दुनिया ही में ना दे दिया जाए। और ये लिखकर आप आपकी सरगर्मी मुकम्मल कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसी पैमाने पर तिजारत होने के बावजूद दौलत कमाने में उनका इन्हिमाक कभी देखा नहीं गया। इन्हिमाक यानी लगन, सारे काम काज छोड़कर एक ही धुन सवार होना। तो दौलत तो बहुत थी उनके पास, तिजारत भी उनकी बहुत बड़ी थी, मगर उनको इसका इन्हिमाक नहीं था। ऐसा नहीं कि वो सब छोड़ छाड़ के सिर्फ जो है तो व्यापार के पीछे लगे रहे हो और दौलत जमा करने के पीछे पड़े हुए हो, ऐसा नहीं था। अरब के बड़े ताजिरों में उनका शुमार होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश न की। बिलउमूम मालो मता और दौलत व सरवत के ज़ौम में आदमी खुदा फरामोश ही नहीं, अपनों से भी बेजार हो जाता है। मगर अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु का ये आलम था कि तिजारत से जो कुछ हासिल होता उसे गुरबा व मिसाकीन और अहलो अयाल पर बेदरे खर्च कर देते थे। इसी वजह से उनके मुतालिक कहा जाता था कि सारे के सारे अहले मदीना इब्ने औफ के माल में शरीक हैं। दौलत कमाने और उसे सेंध सेंध कर रखने के लिए उन्होंने कभी तिजारत नहीं की। सेंध सेंध कर रखना यानी जमा कर कर के रखना, गड्ढे पे गड्ढा जमाना, तो ये उनका मामला नहीं था। वो अपने अहल अयाल पर भी खर्च करते थे और जो गरीब होते थे, मदीने के गरीब जो थे उन पर, और मिसाकिन यानी बहुत ही गरीब, इफलास, मिस्कीन, तंगदस्त, ऐसे लोगों पर भी वो खर्च करते थे, उनमें भी तकसीम करते थे। इसलिए उनके मुतालिक ये कहा गया है कि अहले मदीना इब्ने औफ के माल में शरीक हैं। वो अपनी तिजारत का
वो अपनी तिजारत के नफ़े का अंदाज़ा खुदा की राह में ख़र्च होने वाली दौलत से करते थे। यानी जितना वो तकसीम करते, जितना खैरात ज़कात करते, फ़लाही कामों पर जितना ख़र्च करते, तो जितना उनके हाथ से ख़र्च होता था उससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि उनको मुनाफा कितना बचा। मतलब वो पैसे उनके पास बचते नहीं थे, बल्कि सब राह खुदा में ख़र्च हो जाते थे। वो कनात पसंदी और इस्तगना के लिए सारे मदीने में मशहूर थे। कनात पसंदी यानी कम खर्च करना, जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना, और इस्तगना यानी दिल का भरा हुआ होना, दिल का बड़ा होना। इसी से जो है तो गनी एक लफ्ज़ निकलता, जो नाम भी होते हमारी तरफ, तो गनी के मानी होते दौलतमंद। इस्तगना ये उसी सिलसिले का लफ्ज़ है, दिल का बड़ा होना, दिल का भरा हुआ होना। तो अपनी ये दो खूबियों के लिए वो सारे मदीने में मशहूर थे। कौन कौन सी दो खूबियाँ? किनात पसंदी और इस्तगना। ये वो खूबियाँ थीं जिनकी वजह से वो असहाब में नुमायाँ नज़र आते थे। इस पर मुस्तज़ाद उनकी सादा और बेरिया ज़िंदगी थी। मुस्तज़ाद यानी और भी ज़्यादा। ये दो खूबियाँ तो थी उनमें, कनात पसंदी और इस्तगना, और इनके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा जो है तो सादा ज़िंदगी गुजारते थे और बेरिया ज़िंदगी गुजारते थे। बेरिया यानी दिखावे की ज़िंदगी नहीं थी उनकी, रिया करना यानी दिखावा करना। तो बेरिया यानी बगैर दिखावे की, जिसमें इफ़लास से अमारत तक के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। यानी वो जब गरीब थे और जब अमीर हुए तो दोनों भी हालतों में वो एक जैसे रहते थे, सादे बिल्कुल। वो जब तंगदस्त थे उस वक्त भी सखावत में अपनी कुशादा कुल्बी का सबूत देते रहे, और जब अमारात हाथ आई तो अता की कुशादगी में भी इजाफ़ा होता गया। यानी दोनों हालतों में उनकी जो है तो उनके मामूलात नहीं बदले और वो एक जैसे रहे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब जंगी साजो सामान की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 200 उकिया सोना अल्लाह की राह में पेश कर दिया। ये उस वक्त का जो है तो वज़न का नाम है, 200 उकिया, बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। मदीने के उस वक्त के हालात के लिहाज से ये इमदाद बहुत ज़्यादा थी। ये कसीर रकम को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अपने ख़ानदान के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया, जिस रिज़्क़ खैर और अज्र का अल्लाह और उसके रसूल ने वादा फ़रमाया है, इतना माल मैंने अपने अहले ख़ाना के लिए छोड़ा है, बस ज़रूरत के तहत। यही वो ईमानी जज्बा था जिसकी बदौलत हज़रत अब्दुर्रहमान को ज़िंदगी ही में जन्नत की बशारत दी गई थी। इसी बशारत की बिना पर अशरा मुबशरा में उनका शुमार होता है। ये अशरा मुबशरा के ताल्लुक़ से हमने पहले ही वीडियो में मालूमात हासिल किए थे। अशरा यानी 10, मुबशरा यानी जिनको खुशखबरी सुनाई गई। ऐसे 10 सहाबी जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया ही में सुनाई गई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, तो ऐसे 10 सहाबियों को अशरा मुबशरा कहा जाता है। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन 10 सहाबियों में थे। ठीक है, आज के लेसन में इतना ही।